तो गद्य साहित्य के इतिहास के 300 प्रश्न करने के बाद पद्य साहित्य के इतिहास से हम कर चुके हैं 1 से लेकर के 200 तक। अब 200 से लेकर लगभग 300 तक प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो 201 नंबर पे पद्मावत का रचना काल क्या है? पद्मावत भक्ति काल की रचना है। ठीक है, पद्मावत किसकी है? जायसी की है। और जायसी किस काल में हो? भक्ति काल में हो। कबीरदास के प्रमुख कवि कौन? कबीरदास प्रमुख कवि हैं किसके? निर्गुण के, सगुण के, प्रगतिवाद के, प्रयोगवाद के, किसके हैं? तो जो कबीरदास हैं वो आपके निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। और फिर देखिएगा निम्नलिखित कवियों में कौन छायावादी कवि नहीं है? नहीं है, ठीक है। प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा ये छायावादी हैं, लेकिन नागार्जुन जो हैं वो आपके नहीं हैं। ठीक है, नागार्जुन छायावादी नहीं हैं। आगे देखिएगा चौथा, निम्न में से रीतिकाल को किस कवि ने वीर रस में, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है? तो यहां पर केवल भूषण हो जाएंगे आपके, जो वीर रस में रचना करने वाले रीतिकालीन के एकमात्र कवि हैं। आंसू काव्य में प्रधान रस है, कौन सा है? करुण है, शांत है, वीर है या फिर हास्य है? तो आंसू में आपका करुण रस है। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है? दिनकर हैं, प्रसाद हैं, रत्नाकर हैं, हरिऔध हैं। तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध का क्या है? महाकाव्य है। पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में जैसा कि मैं बता रहा हूं पहली लिंक है, जहां से 6 भागों में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। थोड़ी सी रचनाएं भी हम कराएंगे, थोड़ी सी पाठों से संबंधित लेखक भी कराएंगे, और बस इन्हीं प्रश्नों में से आपका काम हो जाएगा। निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के कवि कौन हैं? भारतेंदु हैं, मैत्री शरण गुप्त हैं, रामनरेश त्रिपाठी हैं, शिवमंगल सिंह सुमन हैं। कौन है? छायावादोत्तर काल के कवि कौन हैं? तो छायावादोत्तर काल के कवि यहां पर शिवमंगल सिंह सुमन हो जाएंगे। हरिऔध जी का प्रिय प्रवास है, क्या है? संयोग श्रृंगार पर आधारित है, शांत रस पर आधारित है, विप्रलंब श्रृंगार पर आधारित है, स्फुट गीतों का क्रमबद्ध संकलन है, क्या है? तो विप्रलंब श्रृंगार पर आधारित है, यानी वियोग श्रृंगार पर आधारित है आपका। हरिऔध जी की कृति नहीं है। हरिऔध जी की चोखे चौपदे, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चित्राधार। तो हरिऔध जी की जो नहीं है वो आपकी चित्राधार नहीं है, क्योंकि ये प्रसाद की है। निम्न रचनाओं में से मैत्री शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो सिद्धराज, अनघ और प्रदक्षिणा, ये तीनों मैत्री शरण गुप्त की हैं। इत्य अलम अज्ञेय की रचना है, इसलिए ये नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्यकृति उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आपको अगर तमाम मॉडल पेपर चाहिए तो आप जो हैं modelpaper.info पर चले जाइएगा। तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट, और देखो कितनी बार आया हुआ प्रश्न है ये। तो तार सप्तक का प्रकाशन आपका 1943 में हुआ था। निम्न में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? आदिकाल का आपका बीसल देव रासो है। प्रयोगवादी कवि कौन है? प्रयोगवादी अज्ञेय कवि हैं। भवानी प्रसाद मिश्र कवि के रूप में संग्रहित हैं। रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद दूसरा सप्तक में है। ठीक है, हाँ दूसरा सप्तक में है। और कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार काव्यकृति किसकी है? ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की है। चांद का मुंह टेढ़ा रचनाकार कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की है। निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? तो प्रयोगवादी कवि हैं कौन कौन? पहले देखो, प्रभाकर माचवे, शिवमंगल सिंह सुमन, मुक्तिबोध और अज्ञेय। तो यहां पर शिवमंगल सिंह सुमन प्रयोगवादी नहीं है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? अज्ञेय जी हैं। चंपू काव्य कौन है? यशोधरा चंपू काव्य है। ठीक है, तो 220 का कौन सा लगाएंगे? 220 का सा लगा देंगे। यशोधरा मैत्री शरण गुप्त का चंपू काव्य है। हरिऔध की रचना निम्न में से कौन सी नहीं है? तो अनघ नहीं है, क्योंकि अनघ किसकी है? मैत्री शरण गुप्त की है। रस कलश, चुभते चौपदे, वैदेही वनवास, ये हरिऔध की है। निम्न में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन और नेमीचंद जैन में से प्रगतिवादी जो हैं वो आपके कौन नहीं हैं? नेमीचंद जैन प्रगतिवादी कवि नहीं है। कला और बूढ़ा चांद, सुमित्रानंद पंत को कौन सा पुरस्कार मिला था? कला और बूढ़ा चांद पर
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? परशुराम की प्रतीक्षा काव्यकृति रामधारी सिंह दिनकर की है। सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? चिदंबरा पर पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 225 का सा लगा देंगे, ठीक है, 225 का सा लगा देंगे। आप देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, सुनहले सवाल नहीं है, क्योंकि ये अज्ञेय की रचना है। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार है, लेकिन चित्राधार नहीं है, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद की है। हरी घास पर क्षण भर कृति किसकी है? अब आज्ञेय जी की कृति है। प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है? प्रजातंत्र, साम्यवाद, राष्ट्रीय पुनर्जागरण, समाज सुधार। क्या है प्रगतिवाद का मुख्य आधार? क्या है? प्रजातंत्र, राष्ट्रीय पुनर्जागरण, साम्यवाद और समाज सुधार में से प्रगतिवाद का जो मुख्य आधार है वो है आपका साम्यवाद। क्या है? साम्यवाद है क्या? बताइए। 229 का सा बिल्कुल सही है। अज्ञेय को किस काव्यकृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कितनी नावों में कितनी बार पर मिला था? कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई थी? तार सप्तक, ग्राम्या, कामायनी, प्रिय प्रवास। कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई थी? द्विवेदी युग में आपकी प्रिय प्रवास लिखी गई थी। निम्नलिखित में प्रगतिवाद की कालावधि क्या है? प्रगतिवाद की कालावधि कब से कब तक मानी जाती है? तो प्रगतिवाद, पहले छायावाद फिर प्रगतिवाद आता है। तो छायावाद 1938 में समाप्त होता है और प्रगतिवाद प्रारंभ होता है तो 1938 से 43 तक। 43 में प्रयोगवाद प्रारंभ होता है। तार सप्तक संबंधित है, किससे संबंधित है? तार सप्तक। तार सप्तक से संबंधित कौन कौन है? तो नरेंद्र शर्मा नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र तार सप्तक से संबंधित हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, तार सप्तक की बात की जा रही है। तो हैं तो तार सप्तक में ये सब, लेकिन जो है ये जो रामविलास शर्मा है ये तार सप्तक में है, बाकी सब दूसरे सप्तक के कवि हैं, ठीक है। सही सुमेलित है भवानी प्रसाद मिश्र प्रयोगवाद, शमशेर बहादुर सिंह अपकविता, नरेंद्र शर्मा सनातन सर्वोदयी कविता, गजानन माधव मुक्त की नवगीत। तो इसमें जो सही सुमेलित है वो आपको बताना है कि सही सुमेलित युग्म कौन सा है। तो यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र प्रयोगवाद के कवि हैं, ये सही सुमेलित है। प्रगतिवादी कवि नहीं है। प्रगतिवादी कवि कौन कौन नहीं है? रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद, नागार्जुन और शिवमंगल सिंह सुमन में से कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत थोड़ा सा क्लिष्ट प्रश्न है ये सब। तो 35 का दा याद रखिएगा। भवानी प्रसाद मिश्र प्रगतिवादी नहीं है, ये प्रयोगवादी हैं। सही सुमेलित कौन सा है? भारती महाकाव्य है, प्रणभंग चरित काव्य है, रश्मिरथी खंड काव्य है, गीतिका वीर काव्य है। तो 236 का जो सही जवाब होगा वो आपका दा होगा। रश्मिरथी जो है खंड काव्य है, ये सही सुमेलित है, ठीक है। नई कविता, देखिए भारत भारती एक काव्य है, ये महाकाव्य नहीं है। नई कविता के कवि कौन है? नई कविता के कवि जो हैं वो आपके नरेंद्र शर्मा कह सकते हैं क्या? बताइए, या अज्ञेय कह सकते हैं। नई कविता के कवि पूछा गया है तो आप कहेंगे अज्ञेय तो आपके प्रयोगवाद के कवि हैं, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है? नई कविता पूछा गया है। तो 237 का लगा दीजिए बा, अज्ञेय हैं, नई कविता नाम दिया था अज्ञेय ने। तो नई कविता के भी कवि अज्ञेय हैं और प्रयोगवाद के भी हैं। प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो अज्ञेय ही हैं। निम्न में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो आपकी रश्मिरथी नहीं है महाकाव्य, क्योंकि अभी आपने खंड काव्य पढ़ा है। जयशंकर प्रसाद के काव्य की सिद्धावस्था क्या है? जयशंकर प्रसाद के काव्य की सिद्धावस्था हम कामायनी को कह सकते हैं। किसे कहेंगे? कामायनी को कहेंगे। हारे को हरिनाम रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अज्ञेय की रचना निम्न में से कौन सी है? आंगन के पार द्वार, कुरुक्षेत्र, झंकार और अपरा। तो यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र है ये अज्ञेय की है, झंकार प्रसाद की है, ठीक है, और आंगन के पार द्वार अज्ञेय की है। सॉरी, कुरुक्षेत्र दिनकर की है, ठीक है, कुरुक्षेत्र दिनकर की है, आंगन के पार द्वार अज्ञेय की है। किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो महादेवी वर्मा, पंत और निराला और अज्ञेय। निम्न में से किसको नहीं मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो 243 का बा सही होगा, निराला को नहीं मिला था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय किस सप्तक में है? तो तार सप्तक में है। अज्ञेय जी की रचना कौन सी है? हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय की रचना है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और हुंकार दिनकर की रचनाएं हैं। संसद से सड़क तक कवि
किस कवि की रचना है? संसद से सड़क तक धूमिल की है। धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है। निम्न में से कौन कवि प्रयोगवादी नहीं है? प्रयोगवादी कवि कौन नहीं है? तो प्रयोगवाद के त्रिलोचन नहीं है। मुक्तिबोध केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह कौन से अच्छा ये प्रगतिवाद के नहीं है, यानी प्रयोगवाद के हैं। तो मुक्तिबोध जो हैं ये प्रयोगवाद के हैं, बाकी प्रगतिवाद के हैं। ठीक है, बाकी क्या है? प्रगतिवाद के हैं, प्रयोगवाद के केवल मुक्तिबोध हैं। तो 247 का क्या सही हो जाएगा? 247 का सॉरी यहां पर प्रगतिवादी नहीं है पूछा गया है। ठीक है, सॉरी इसके लिए यहां पर जो है केदारनाथ सिंह सही हो जाएगा। देखो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में लगभग दोनों कवि हैं, लेकिन केदारनाथ सिंह नहीं है, ना तो प्रगतिवाद में है ना प्रयोगवाद में है। तो केदारनाथ अग्रवाल है, मुक्तिबोध है, त्रिलोचन है, ये तीनों हैं। ठीक है, फिर है तार सप्तक के कवि कौन है? तो अज्ञेय हैं। तार सप्तक के संपादक भी अज्ञेय हैं। दूसरा सप्तक के कवि कौन हैं? तो दूसरा सप्तक रधनस बशा। ठीक है, रधनश भ। ठीक है, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मित्र, शकुंतला माथुर और हरिनारायण व्यास जैसे कवि हैं। तो रघुवीर सहाय इसमें दूसरा सप्तक के कवि कौन हैं? तो रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती और नरेश मेहता, शकुंतला माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र यहाँ पर लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? तो अंधा युग धर्मवीर भारती का गीतनाट्य है। कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? यामा महाकाव्य नहीं है। नई कविता का आरंभ कब से कब तक माना जाता है? तो नई कविता का आरंभ सन 1951 ईस्वी से माना जाता है। नई कविता युग की किस युग की रचना है? नई कविता जो है ये किस युग की रचना है? तो नई कविता जो है ये आपकी खुशबू के शिलालेख इसकी रचना है। वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? वैदेही वनवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। 255 का क्या लगाएंगे? डी लगा देंगे। ठीक है, फिर है जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी किस प्रकार का काव्य है? कामायनी महाकाव्य है। यशोधरा के रचनाकार कौन है? यशोधरा के मैथिली शरण गुप्त हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो रचना है वो कौन सी है? तो हरिऔध की जो रचना है वो आपकी है रस कलश। ठीक है, प्रसाद की निम्नलिखित कृतियों में से एक कृति के नायक मनु हैं और जिसके नायक मनु हैं वो है आपकी कामायनी। निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित कृति है? अनुदित है तो मेघनाद वध जो है वो अनुदित कृति है। पंत की रचना निम्न में से कौन सी नहीं है? रसवंती नहीं है क्योंकि ये दिनकर की है। ठीक है, और स्वर्णधूल पल्लव ग्रंथि ये पंत की हैं। फिर देखिए अनामिका के रचनाकार कौन है? तो ये है निराला। आपके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान गारसा दत्तासी हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास स्टार्ट किया था गारसा दत्तासी ने। ठीक है, तो रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया है, बहुत बार पूछा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी को किस काव्यधारा का कवि माना गया है? तो सूफी काव्यधारा का कवि माना गया है। हरिऔध जी की कृति कौन सी नहीं है? तो हरिऔध जी की जो है चित्राधार नहीं है क्योंकि ये प्रसाद की है। चुभते चौपदे, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास हैं। निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? सिद्धराज द्वापर ये है। ठीक है, सिद्धराज है। कानन कुसुम नहीं है। उत्तरा दीपशिखा नहीं है। हिमालय निम्नलिखित में से किसकी रचना है? हिमालय महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, किसकी है? हिमालय जो है वो महादेवी वर्मा की रचना। रस कलश किसकी है? हरिऔध की रचना है। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है। चित्राधार है, कानन कुसुम है, प्रेम पथिक है, लेकिन इत्यलम नहीं है क्योंकि इत्यलम किसकी है? ये अज्ञेय की है। सुमित्रानंद पंत को सोवियत लैंड में नेहरू पुरस्कार किस पर मिला था? तो लोकायतन पर मिला था। निम्न में से सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का काव्य संकलन कौन है? हरी घास पर क्षण भर। निम्न में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? तो भक्ति काल का ग्रंथ आपका विनय पत्रिका है। विनय पत्रिका तुलसी की रचना है। तुलसी की रचना है लेकिन किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। हिरोशिमा कविता सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की है।
पारिजात गीत किस कवि के गीतों का संकलन है? पारिजात हरिऔध के गीतों का संकलन है। फिर है अगला प्रश्न कि अज्ञेय द्वारा सप्तकों की संख्या कितनी है? कितने सप्तक हैं? तो 4 सप्तक इन्होंने संपादित किए हैं। 276 का कौन सा लगाएंगे आप? सा लगाएंगे। नहीं, 4 सप्तक हैं। 4 आप लगाइए, मैं 4 ही मानता हूं, ठीक है। बाकी दुनिया कुछ माने, कहीं पर 3 लिखा है, कहीं पर 4 लिखा है, लेकिन 4 आप मानिए। देखो, चारों सप्तकों का संपादन अज्ञेय ने ही किया था। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति कौन सी है? मैथिली शरण गुप्त ने क्या रचा है? प्रदक्षिणा मैथिली शरण गुप्त की है। कला और बूढ़ा चांद के सुमित्रानंद पंत हैं। कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? रेणुका नहीं है। ये किसकी है? ये दिनकर की रचना है, ठीक है। सुनहरे सहवाल अज्ञेय की है। बाबरा हैरी और इत्यलम भी अज्ञेय की है। दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? हुंकार है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया ग्रंथ। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? परशुराम की प्रतीक्षा है। कवि हरिऔध का रस कौन सा है? तो वियोग श्रृंगार है। चित्राधार काव्य की भाषा क्या है? चित्राधार जो है वो आपका ब्रज भाषा में है, अवधी में है, कन्नौजी में, भोजपुरी में है। तो ब्रज भाषा में चित्राधार है। 283 का लगा देंगे आप। क्या बा, ठीक है। कवि पंत समाजवाद की ओर उन्मुख हुए थे? ग्राम्या में, स्वर्णधूली में, चिदंबरा में, या फिर आपकी ग्रंथि में? तो कवि जो पंत हैं वो समाजवाद की ओर ग्राम्या में अग्रसर हुए थे। और संधिनी गीत संग्रह महादेवी वर्मा का है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिनकर को कब मिला था? दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में उर्वशी पर, ठीक है। उर्वशी पर 1972 में। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? ये अज्ञेय की है। तो ये 600 की श्रृंखला यहां तक प्रश्नोत्तर की समाप्त होती है। आगे हम रचनाएं कराएंगे और अब करा देते हैं रचनाएं, और इसके बाद आपके पाठों में संकलित लेखक, ठीक है।